अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 3 हमने शुरू किया है, एंजाइम्स का चैप्टर है। और टॉपिक है हमारा आज का फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो टॉपिक का नाम ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से अवामिल हैं जो एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं, अफेक्ट करते हैं, बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, फैक्टर्स। कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। तो 4 फैक्टर्स आपकी बुक के अंदर मेंशन किए हैं। तो फर्स्ट फैक्टर को बोलते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन, दूसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तीसरा है टेम्परेचर और चौथा है पीएच। तो सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम कंसंट्रेशन के, जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है वो कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेगी। तो पहले हमारा पॉइंट है यहां पर एंजाइम कंसंट्रेशन। आपने याद रखना है, एक चीज आप सुनते हैं पहले केमिस्ट्री के अंदर, लिमिटिंग रिएक्टेंट, कि जिसकी के रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट में से जिसकी मिकदार कम होती है वही जो है उसके ऊपर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होगा। तो मैंने यहां लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली डिपेंड करेगा एंजाइम की मिकदार पे, भला कब? एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। यानी मैं कहना ही चाह रहा हूं, मान लें कि अब जानते हैं कि जो रिएक्शन है वो होना है एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान। तो जो रिएक्शन है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान होना है। तो अगर आप सबस्ट्रेट की जो मिकदार है अगर उसको आप अनलिमिटेड कर दें, बहुत ज्यादा अगर आप सबस्ट्रेट की मिकदार कर देंगे तो क्या होगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है जाहिर है कि फिर वो एंजाइम पे डिपेंड करेगा। यही मैंने यहां लिखा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा एंजाइम के ऊपर, भला कब? जब अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी। और अगर सबस्ट्रेट जो है वो अनलिमिटेड है, इस सिचुएशन में जब आप अमाउंट ऑफ एंजाइम को डबल कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? इज आल्सो डबल। तो क्या सीख रहे हैं आप लोग? आप लोग ये सीख रहे हैं कि जो एंजाइम की मिकदार है वो कैसे अफेक्ट करती है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन को। तो मैंने आपको सिखाया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा एंजाइम की मिकदार पे। कब? ऐसा कब होगा? जब हमारे पास जो है वो अनलिमिटेड सबस्ट्रेट होगा। और अगर अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के पॉइंट पर अगर आप अमाउंट ऑफ एंजाइम को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। और अगर हम यहां पे देखें कि सर जो अमाउंट ऑफ एंजाइम है उसको डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल कैसे होगा, तो आपने याद रखना है कि जब आप एंजाइम को डबल करोगे तो असल में आप एक्टिव साइट को डबल करोगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट है। तो जब बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम को बढ़ाने से, एंजाइम को डबल करने से जो एक्टिव साइट है वो भी डबल हो जाएगी और वो ज्यादा पकड़ेंगे सबस्ट्रेट को और ज्यादा क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी प्रोडक्ट और रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा। तो आपने यहां पर क्या सीखा? आपने यहां पर यह सीखा है कि जब अनलिमिटेड सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी तो अमाउंट ऑफ एंजाइम को डबल करने से रिएक्शन रेट डबल कैसे होगा। तो मैंने आपको सिखा दिया कि जब आपके पास अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है तो आपके पास एंजाइम कम होंगे। तो जब आप एंजाइम को डबल करेंगे तो एक्चुअली यू आर डबलिंग द एक्टिव साइट, और जब एक्टिव साइट डबल हो जाएंगी तो ये ज्यादा सबस्ट्रेट को पकड़ पाएंगी, और जब ये ज्यादा सबस्ट्रेट को पकड़ेंगी तो ज्यादा बनेगी प्रोडक्ट। तो ये आपका पॉइंट था अबाउट एंजाइम कंसंट्रेशन। तो आपने एक फैक्टर जो है 4 में से पढ़ लिया है, दैट इज अबाउट द एंजाइम कंसंट्रेशन। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पढ़ते हैं यहां पर क्या मिलेगा। तो मैंने यहां कंडीशन लगाई है, एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि अगर मैं एक रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट की मिकदार कम कर दूं, सबस्ट्रेट की जो अमाउंट है वो कम रखूं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है भला किस पर डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट के ऊपर। जैसे आपको मैंने स्टार्ट में बताया, रिएक्टेंट में से जोन सा रिएक्टेंट मिकदार में कम होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उस पे ही डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब है अगर एक सबस्ट्रेट कम होगा, अगर एट लो कंसंट्रेशन ऑफ
सबस्ट्रेट है, तो क्या होगा इसके बाद, उसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करेगा। और मैंने यहाँ लिखा है कि अगर आप एंजाइम की मिकदार जो है उसको कांस्टेंट रखें और आप अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज किए जाएं तो क्या होगा भला। तो अगर आप एंजाइम की मिकदार को एक कांस्टेंट रख के किसको इंक्रीज करेंगे, सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सबस्ट्रेट की मिकदार है वो एंजाइम से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा, अब फर्दर सबस्ट्रेट को इंक्रीज करने से रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा। क्यों बोला, क्योंकि जो सारे एंजाइम हैं उनकी जो एक्टिव साइट है वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। फिर इस पॉइंट को रीड करते हैं। तो मैंने आपको सिखाया कि जब सबस्ट्रेट की मिकदार कम होगी तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करेगा। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप एंजाइम की मिकदार जो है उसको कांस्टेंट कर लें और आप क्या करें और आप अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को बढ़ाए जाएं, तो शुरू में क्या होगा, जब आप सबस्ट्रेट को बढ़ाओगे शुरू में तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अगर आप सबस्ट्रेट को इतना बढ़ा दो कि वो एंजाइम से बढ़ गए, यानी कि अ पॉइंट इज रीच, तो जब आप सबस्ट्रेट को इंक्रीज किए जा रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर क्या होगा, जब फर्दर सबस्ट्रेट के बढ़ने से रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा। क्यों बोला, क्योंकि ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो आपने याद रखना है, हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या बात कर रहे हैं, हमने सीखा है कि 4 फैक्टर्स हमारे पास हैं। तो एक हमने देखा एंजाइम कंसंट्रेशन, तो हमने सीखा कि जो एंजाइम की मिकदार है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा एंजाइम के ऊपर, भला कब, एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट। फिर हमने सीखा कि इस पॉइंट के ऊपर अगर आप अमाउंट ऑफ एंजाइम को डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। फिर हमने सीखा ऐसा क्यों होगा, तो मैंने आपको बताया जब आप एंजाइम की अमाउंट को डबल करेंगे तो एक्चुअली आप एक्टिव साइट को डबल करोगे। जब एक्टिव साइट डबल हो जाएंगी तो मोर जो एंजाइम है वो रिएक्ट करेंगे ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ और ज्यादा क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी प्रोडक्ट। फिर आपने क्या सीखा, फिर हमने बात की है अबाउट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो हमने सीखा कि एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो अगर आप एंजाइम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और आप किसको इंक्रीज करें, सबस्ट्रेट को, तो अगर आप एंजाइम की मिकदार को कांस्टेंट रख के आप सबस्ट्रेट को बढ़ाए जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सबस्ट्रेट के और ज्यादा बढ़ने से रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑल जो एक्टिव साइट हैं वो ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं। तो जो हमारा थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास जो फैक्टर है उसको बोलते हैं पीएच। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है पीएच के बारे में। तो अगर हम पीएच की बात करें तो सबसे पहले आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है कि व्हाट इज पीएच, ऑप्टिमम पीएच। तो आपने याद रखना है कि ऐसी पीएच जिस पे एंजाइम जो है वो मैक्सिमम वर्क करे। तो ऐसी पीएच जहां पे एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम हो, इट इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। ये बड़ा आपके लिए अहम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑप्टिमम पीएच। तो क्या मैंने यहां लिखा है, द पीएच at which the enzyme activity is maximum is called as optimum pH। आप जानते हैं कि हमारे जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उनकी एक पीएच होती है न्यूट्रल टाइप की। तो अगर आप पीएच को डिस्टर्ब करेंगे, अगर आप पीएच को छेड़खानी करते हैं, पीएच को अगर आप डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होगा, एंजाइम जो है उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। और आपने एक और बात याद रखनी है कि जो पीएच होती है हर एंजाइम की एक अपनी पीएच है जिस पे वो अच्छा वर्क करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुन रखा होगा पहले से कि हमारे स्टमक के अंदर जो है वो आपको एंजाइम मिलता है पेप्सिन, और आपको याद होगा कि जो पेप्सिन होता है वो एसिडिक पीएच में अच्छा काम करता है, यानी कि 4 से 5 पीएच जो है उस पर अच्छा वर्क करता है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ, और हमारे पास जो पैंक्रियाज है उसके एंजाइम जो हैं वो बेसिक पीएच पे काम करते हैं, 7 से ऊपर पे काम करते हैं। तो आसान वर्ड्स में हमारे स्टमक वाला जो एंजाइम है वो एसिडिक पीएच में काम करते हैं, 4 से 5 पीएच पे काम करते हैं, और जो पैंक्रियाज के एंजाइम हैं वो 8 से 9 पीएच पे
वर्क करते हैं। तो हमने क्या बात यहाँ पर की, हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि क्या हर एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है वो सेम होती है कि नहीं। तो हमने कहा कि वो सेम नहीं होती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, व्हाट इज ऑप्टिमम पीएच? द पीएच एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम पीएच। अब हमने यहाँ पर क्या देखना है, इसके बाद हमने यहाँ पर ये देखना है कि अगर आप पीएच को चेंज कर दें तो एंजाइम को क्या प्रॉब्लम है, एंजाइम को क्या मसला आएगा पीएच को चेंज करने से। तो याद रखिएगा, एक चीज आपको याद रखनी है कि जो अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड के अंदर चार्ज होते हैं, अमाइनो एसिड में चार्जेस होते हैं। तो जब आप एसिड डालेंगे तब भी पीएच चेंज होगी, जब आप बेस डालेंगे तब भी पीएच चेंज होगी। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि पीएच चेंज कैसे होगी। तो एसिड डालने से पीएच चेंज होगी, बेस डालने से पीएच चेंज होगी। तो जब भी एस चेंज हो, अ स्लाइट चेंज इन पीएच, तो जैसे भी पीएच चेंज हो, चाहे एसिड डालने से चाहे बेस डालने से, तो जब दोनों चीजों में से कोई चीज डालने पर थोड़ा सा भी चेंज आएगा पीएच में, तो क्या होगा भला, ये डिस्टर्ब करेगी, ये चीज चेंज कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। क्या, किस चीज को डिस्टर्ब कर देगी? आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो एक्टिव साइड के ऊपर जो अमाइनो एसिड है उसके जो चार्जेस है, उसके जो आयंस हैं, उसको डिस्टर्ब कर देगी। क्या डिस्टर्ब कर देगी? पीएच का चेंज होना, चाहे वो थोड़ा चेंज होगा, लेकिन वो एक्टिव साइड पे अमाइनो एसिड जो है उनकी आयोनाइजेशन को चेंज कर देगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसका मतलब है कि अगर आप पीएच को चेंज करेंगे एसिड डाल के या बेस डाल के, तो जो अमाइनो एसिड हैं उनके चार्जेस डिस्टर्ब होते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट इसके बाद ये आता है कि आपने याद रखना है कि जो अमाइनो एसिड एक्टिव साइड पे है उनकी जो आयोनाइजेशन है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, और साथ ही साथ ये भी पॉसिबल है कि जो सबस्ट्रेट है उसके जो चार्जेस हैं वो भी क्या होंगे, चेंज होंगे, डिस्टर्ब होंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं आसान तरीन वर्ड्स में कि जो पीएच के अंदर चेंज होता है, या वो एक्टिव साइड के अमाइनो एसिड को डिस्टर्ब करेगा या वो सबस्ट्रेट को डिस्टर्ब करेगा। तो हमें समझ लग रही है, चाहे एंजाइम डिस्टर्ब हो चाहे सबस्ट्रेट तंग हो, दोनों में से किसी एक के तंग होने से एंजाइम ठीक काम नहीं करेगा, सही रिएक्शन नहीं चलेगा। और अगर आप पीएच को, ये तो हमने बात की कि अगर पीएच थोड़ी चेंज है तो ये होगा, और अगर आप पीएच को ज्यादा चेंज कर देंगे इससे क्या होगा, इससे जो एंजाइम के बॉन्ड हैं वो ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, आज का हमारा टॉपिक था अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो हमने सीखा कौन सी चीजें हैं जो एंजाइम के फंक्शन को डिस्टर्ब करेंगी। तो हमने शुरू किया एंजाइम, हमने फैक्टर पढ़े, एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, टेम्परेचर है, पीएच है। हमने शुरू किया एंजाइम के साथ, मैंने गाइड कर दिया आपको कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा एंजाइम पे, कब, जब सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा होगा। फिर सीखा आपने इस पॉइंट पे एंजाइम डबल करने से रिएक्शन रेट भी डबल होगा। फिर हमने सीखा डबल क्यों होगा, मैंने आपको बता दिया। फिर आपने सीखा सबस्ट्रेट की मिकदार से कैसे एंजाइम अफेक्ट होगा, और लास्ट पे सीखा हमने ऑप्टिमम पीएच क्या है। स्लाइड चेंज करेंगे तो क्या इशू आएगा अमाइनो एसिड को और क्या इशू आएगा सबस्ट्रेट को। ये हमारा टॉपिक था आज का। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।